हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय क्लास। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस सेशन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन और उसके डेरिवेटिव्स के। क्लियर टू यू? तो स्टार्ट करें सेशन को। बिल्कुल, और मैंने बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लिया है सो दैट आप चीज़ों को बिल्कुल लिंक कर सको और आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाए। स्टार्ट करते हैं सेशन को। चलिए, ये आपका क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा। कहता है नेम द फॉलोइंग हैलाइड अकॉर्डिंग टू द आईयूपीएसी सिस्टम एंड क्लासिफाई देम एज अल्काइल, देन एलाइल, बेंजाइल, विनाइल और एराइल हैलाइड। आप उसको क्लासिफाई भी करके हमें बताओ। चलिए, ये देखो, फर्स्ट आपका है सर इसको कैसे लिखना है। चलो ध्यान से देखते जाओ। CH3 टू टाइम है तो पहले लॉन्ग चेन लिखेंगे CH पे CH3 टू टाइम्स, एक अप और एक मैं उसके साथ लिख देता हूँ, एक डाउन और उसके साथ लिख दिया। इज इट क्लियर? उसके बाद क्या आया CH, ये लिख दिया CH और यहाँ पे क्या Cl, और उसके बाद क्या आ गया CH3। तो ब्रैकेट का मतलब समझ में आया? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। अब IUPAC नेमिंग कर दो। सर बहुत अच्छी बात है, मैंने इसको दिया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब बताओ क्या नाम होगा? सर इसका नाम होगा 2 क्लोरो 3 मिथाइल। मेन चेन में कितने कार्बन है? 4 कार्बन। 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। इज इट क्लियर? हाँ सर। अब मुझे बताओ ये 2 डिग्री है या 1 डिग्री है? आप देखो क्लोरीन यानी जो हेलोजन है वो जिस कार्बन से लगा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 2 अलग अलग कार्बन से अटैच है। तो यानी ये क्या है? 2 डिग्री है। क्या चीज़ें समझ में आई? हाँ सर बिल्कुल हमें समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। CH3 CH2 CH CH3, ब्रैकेट का मतलब वो कहीं ना कहीं ब्रांच में है। उसके बाद CH C2H5 Cl लिखना स्टार्ट करें। बिल्कुल सर लिखिए CH3, उसके बाद हमने क्या लिख दिया CH2, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आता है CH, उसके बाद क्या आया CH3, बहुत अच्छी बात है, लिख दिया CH3। उसके बाद दादा मेरे क्या आया? CH आया, दिख रहा है आपको? यस। उसके बाद CH के साथ क्या है? C2H5। क्या C2H5 को मैं CH2 CH3 लिख दूं? बिल्कुल सर। और उसके साथ क्या लगा हुआ है? Cl। अब आपका सबसे बड़ा रूल क्या होता है? मेन चेन देखना। तो भैया मेन चेन कहाँ से होगा? मेन चेन मतलब लॉन्ग चेन, लॉन्ग कार्बन चेन। अब हमें नेमिंग यहाँ से स्टार्ट करनी, 1 2 3 4 5 और 6। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये सबसे बड़ा चेन है। अगर मैं यहां से स्टार्ट करता 1 2 3 4 तो मेन चेन में सिर्फ 4 कार्बन आता है, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। क्लियर? तो थर्ड नंबर पे क्या आ गया? क्लोरीन। और फोर्थ नंबर पे क्या आ गया? CH3। दिख रहा है आपको? यस। तो इसका नाम क्या होगा जल्दी बताओ। सर 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। फिर से मैं बोल रहा हूं 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। अब बताओ क्लोरीन किस कार्बन पे लगा है? क्लोरीन सर इस कार्बन पे लगा है। ये कार्बन एक इस वाले कार्बन से जुड़ा है और इस वाले कार्बन से जुड़ा है, यानी ये फिर से क्या है? 2 डिग्री यानी सेकेंडरी है। क्या चीज़ें समझ में आई? हाँ सर बिल्कुल आ गई। आ जाओ थर्ड पे करते हैं। थर्ड आपका क्या है? CH3 CH2। तो मैंने लिख दिया CH3 और यहाँ पे लिख दिया CH2, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आता है CH3 हॉल ट्वाइस, मतलब एक CH3 यहाँ और एक CH3 क्या है? अप पे है। क्या दिख रहा है आपको? हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है। उसके बाद क्या है? CH2I है, यानी ये आपका CH2 और ये आपका क्या हो गया? I। आया समझ में? हाँ सर। चलो अब नेमिंग करना स्टार्ट करें। बिल्कुल, मैंने यहाँ से नेमिंग करना है 1 2 3 एंड 4, बहुत अच्छी बात है। नाम क्या होगा जल्दी बताओ। 1 आयोडो, फर्स्ट नंबर पर आयोडीन है, यस। 1 आयोडो 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। फिर से मैं बोल रहा हूं 1 आयोडो 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। इज इट क्लियर? अब मुझे बताओ ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। आप देखो ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, लेकिन हमें देखना है हैलोजन किस कार्बन से जुड़ा है। तो सर हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है, यानी ये 3 डिग्री नहीं है, ये क्या है दादा मेरे? 1 डिग्री है। क्या चीज़ें समझ में आई? हाँ सर चीज़ें हमें समझ में आ रही होगी। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, थोड़ा देखते हैं। फोर्थ वन ये आपका, ठीक है। अब ध्यान से देखो CH3 हॉल थ्राइस है, मतलब ब्रैकेट में है, यानी कार्बन, ये जो मेन कार्बन है इसके साथ इस यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है दादा मेरे, और यहाँ भी क्या है? CH3 है।
बहुत अच्छी बात है। उसके बाद थोड़ा देखते हैं, उसके बाद है CH2, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या है आपका CH, CH के साथ एक तरफ क्या है Br और दूसरी तरफ क्या है आपका C6H5 यानी फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। गुड। अब इसका नेमिंग आपको करना है, बहुत अच्छी बात है। तो सर नेमिंग हम कहाँ से स्टार्ट करें? बिल्कुल मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, 1 2 3 और 4, यानी मेन चेन में कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, ये कहीं मिस नहीं होगा। अब इसका नाम क्या होगा ब्रोमीन के लिए? 1 ब्रोमो 1 फिनाइल। ठीक है, क्या बोला मैंने? 1 ब्रोमो 1 फिनाइल 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अब इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। गुड। क्या लिखेंगे? 1 ब्रोमो 3 डाइमिथाइल 1 फिनाइल ब्यूटेन, ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं, 1 ब्रोमो 3 डाइमिथाइल 1 फिनाइल ब्यूटेन। अब आप देखो ये कौन सा डिग्री है, आपको पता है ब्रोमीन जिस कार्बन से लगा है वो यहां इस साइड भी एक कार्बन है और इस साइड आपका फिनाइल ग्रुप है, यानी एक कार्बन इधर भी है, यानी ये जो है आपका क्या है 2 डिग्री है। इज इट क्लियर? हाँ सर, बहुत अच्छी बात है, समझ में आया? हाँ सर। चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं 5th वन पे। चलिए 5th वन देखें। गुड। 5th वन में आपका क्या है? वेट, 5th वन में ये आपका है, क्या लिखेंगे? CH3 लिखो। उसके बाद क्या लिखना है हमें? CH, CH के नीचे दादा मेरे क्या आ गया? CH3। उसके बाद CH, उसके बाद क्या आ गया आपका? Br, और उसके बाद क्या आ गया? CH3। कुछ ऐसा ही तो है। यस। अब इसका नेम बोलो सर, यहाँ से नेमिंग करो 1 2 3 एंड 4। तो क्या लिखेंगे जल्दी बोलो? 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। फिर से 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब बताओ ब्रोमीन जिस कार्बन से लगा है वो किस कार्बन से, कितने कार्बन से लिंक है? 2 कार्बन से। तो ये फिर से क्या हो गया? 2 डिग्री, मीन्स क्या? सेकेंडरी। क्या चीज़ें समझ में आ रही है? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ रही है। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? 6th वन। 6th वन देखो, फिर से क्या लिखेंगे सर? CH3 है। CH3 के साथ क्या लगा है हमारा? C। उसके बाद C के साथ क्या है? C2H5 है। C2H5 को मैं CH2 CH3 लिख दूं। यस, एक C2H5 2 टाइम है ना, तो यहां पर भी होगा CH2 और यहां पर भी क्या लिखेंगे? CH3। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपका क्या आ जाता है? CH2, ये लगा दिया CH2 और ये लगा दिया दादा मेरे Br। क्या 6 नंबर यही है? हाँ सर। अब इसको जो है नेमिंग कर दो। कैसे नेमिंग करेंगे? पहले करेंगे नंबरिंग। नंबरिंग किया मैंने यहाँ से 1 2, उसके बाद इधर जाएंगे तो 3, इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4। लॉन्ग चेन मिल गया, ऊपर भी जा सकते हो। तो अब बताओ क्या नाम होगा? सर ये ब्रोमीन है, ये सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है और ये आपका क्या है दादा मेरे? इथाइल है। तो बोलो नाम क्या होगा सर? 2 इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन। फिर से 1 ब्रोमो 2 इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब सर ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। आप देखो ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो सिर्फ एक ही कार्बन से लिंक है, यानी ये क्या है आपका 1 डिग्री है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई। अब आ जाओ 7th वन देखते हैं। वेट फॉर अ मोमेंट। 7th वन में क्या है आपका? 7th वन ये आपका गिवन है। फिर से लिखो, CH3 लिख दिया। उसके बाद क्या होगा? C, यहाँ पे क्या आया आपका? Cl आया। उसके बाद C2H5 भी है तो मैंने लिख दिया CH2 CH3, इसी कार्बन पे लिंक है बिल्कुल। उसके बाद क्या है आपका? CH2 और उसके बाद क्या है आपका? CH3। एम आई राइट सर जी? हाँ सर बिल्कुल। अब इसको नेमिंग कर देते हैं, उससे पहले नंबरिंग करना है। कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करोगे? सर अब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4 होता है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ 1 2 3 4 और 5, या मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ 1 2 3 4 और 5, सेम पोजीशन मिल गया। तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है। ध्यान से देखो, कहीं मिस्टेक मत करना, ठीक है? तो अब इसका नाम जो होगा वो हो जाएगा 3 क्लोरो, उसके बाद आपका 3 मिथाइल। क्या बोलेंगे हम? 3 क्लोरो 3 मिथाइल, 5 कार्बन है तो पेंटेन। 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। अब बताओ ये क्लोरीन जिस कार्बन से लिंक है वो कितने कार्बन से लिंक है? इधर एक ऊपर एक, यानी ये क्या है? 3 डिग्री है। फिर से आईयूपीएसी नेम बोलूं? यस सर, 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। आया समझ में? हाँ सर। कौन सा डिग्री है? 3 डिग्री है। बहुत अच्छी बात है। अब आ जाओ नेक्स्ट 8 वन। वेट फॉर अ मोमेंट। अब आ जाओ 8 वन पे आते हैं हम लोग। 8 वन आपका ये गिवन है। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, बनेगा? हाँ सर बिल्कुल बनेगा। कैसे लिखेंगे? सर CH3 है,
उसके बाद CH है, उसके बाद डबल बॉन्ड है, उसके बाद Cl है, उसके बाद CH2 है, उसके बाद CH है, उसके बाद CH3 हॉल ट्वाइस है। मतलब ऐसा है क्या? हाँ सर बिल्कुल ऐसा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अब इसको पहले मुझे नंबरिंग करना है। आपको पता है डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो नंबरिंग हम यहाँ से नहीं यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूएंट है? थर्ड पोजीशन पे। कहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूएंट है? फिफ्थ पोजीशन पे। तो क्या नाम करने वाले हैं सर बताओ? 3 क्लोरो 5 मिथाइल और टोटल 6 कार्बन है विद डबल बॉन्ड, तो हेक्स 2 इन। फिर से मैं बोल रहा हूं 3 क्लोरो 5 मिथाइल हेक्स 2 इन। डन। हाँ अब क्या इसमें डबल बॉन्ड है? हाँ डबल बॉन्ड है, इसलिए क्या लगा? इन लगा। अब जो ये Cl है वो उस कार्बन से है जो डायरेक्टली डबल बॉन्ड से लिंक है, यानी ये कौन सा है? ये विनाइल ग्रुप है, यानी विनाइल क्लोराइड है। आया समझ में? हाँ सर। चलिए अब नेक्स्ट आ जाइए, नाइन्थ वन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं सर? बहुत इजी है। क्या हम लिखेंगे? CH3, उसके बाद CH, उसके बाद डबल बॉन्ड CH, उसके बाद C, यहाँ पे Br और यहाँ पे CH3 हॉल ट्वाइस है, यानी एक तरफ CH3 और ऊपर भी क्या है? CH3। देखो तो फिर से देखते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, C पे Br भी है, CH3 हॉल ट्वाइस। क्या ऐसा लिख सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो नेमिंग से पहले क्या करना है? नंबरिंग यहाँ से नहीं यहाँ से करेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज़्यादा। 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका नाम क्या होगा? 4 ब्रोमो 4 मिथाइल। क्या नाम? 4 ब्रोमो 4 मिथाइल। 5 कार्बन है, पेंट। कितने नंबर पे डबल बॉन्ड है? सेकंड नंबर पे। 4 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंट 2 इन। अब देखो जो ब्रोमीन है वो उस कार्बन पे अटैच है जो वैसे कार्बन से अटैच है जो डबल बॉन्ड पे है, यानी उसका नाम क्या होगा? एलाइल। क्या एलाइल और विनाइल जो मैंने पहले बताया था वो यहां समझ में आया? यस सर, एलाइल और विनाइल हमें समझ में आ गया। तो ऐसे आपके IUPAC नेमिंग होती है। अगर आप ध्यान रखोगे तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। होप मैंने बहुत ज्यादा टाइम नहीं लिया, इजीली आपको चीजें बताई। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट एक पैटर्न देखेंगे। अब आता है इसका स्ट्रक्चर लिखना। तो स्ट्रक्चर लिखने में एक चीज हमेशा आपको ध्यान रखना है सर, क्या? पहले ना मेन चेन देख लो। मेन चेन में क्या है? यहां देखो क्या है? पेंटेन है। पेंटेन में कितने कार्बन होते हैं? 5। तो ऐसे लिख दो सर, फर्स्ट नंबर है 1 2 3 4 एंड 5। अब कहता है उसमें क्या लिखा हुआ है? 2 क्लोरो। नंबरिंग आप जहां से स्टार्ट करना चाहते हो आपकी मर्जी, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। 1 2 3 4 एंड 5। यहां पे मैंने क्या लगा दिया? 2 क्लोरो जो बोला है। उसके बाद बोलता है 2 क्लोरो 3 मिथाइल, मैंने यहां पे लगा दिया मिथाइल। आ गया समझ में? और उसके बाद क्या बोलता है? पेंटेन। पेंटेन में 5 कार्बन है, बिल्कुल। अब कार्बन की वैलेंसी आपकी इच्छा है, आप आराम से सेटिस्फाइड कर दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2, यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? CH3। आई होप कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई। क्या ऐसे कर सकते हैं? बिल्कुल सर। अब आ जाता है नेक्स्ट, पेरा ब्रोमोक्लोरोबेंजीन। ब्रोमोक्लोरोबेंजीन बोला है ना, ठीक है। तो पहले मेन बना लो, बात का देखते हैं। पहले बेंजीन बना लो, बिल्कुल अच्छी बात है। पेरा पोजीशन ही है, यहाँ पे ब्रोमीन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा। पेरा ब्रोमोक्लोरोबेंजीन। आई होप सो आपको समझ में आ गया। थर्ड वन क्या है आपका? थर्ड वन देखो, थर्ड वन में आपका कहता है 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्या बोला है बाद में? साइक्लोहेक्सेन बोला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाने वाले हैं? साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन नहीं है इसलिए डबल बॉन्ड नहीं आएगा, ये आ गया आपका साइक्लोहेक्सेन। अब कहता है 1 क्लोरो 4 इथाइल, मतलब ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। फोर्थ पे क्या बोला है? इथाइल लगा दिया। तो क्या मेरा 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन आ गया? हाँ सर बिल्कुल आ गया। चीजें समझ में आ रही है? बिल्कुल सर। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा फोर्थ वन है। फोर्थ वन देखो क्या है? 2 क्लोरोफिनाइल। अरे बाप रे, 2 क्लोरोफिनाइल मतलब ये एक बल्कि सा मॉलिक्यूल जो है वो ब्रांच में है, और 1 आयोडो ऑक्टेन है दादा। तो ऑक्टेन है, पहले 8 कार्बन बना लो। बिल्कुल सही बात है। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद कहता है 1 आयोडो ऑक्टेन, तो मैंने सीधा ये फर्स्ट नंबर मान लिया इसको। 1 2 3 4 5 6 7, और ये मैंने क्या लिख दिया? 8। बहुत अच्छा। हाँ नहीं तो दिक्कत हो जाएगा यहाँ लिखना, नहीं तो आपको यहाँ पे ना कंफ्यूजन हो जाएगा। ये लो 2 क्लोरो,
ठीक है, यहां से लिंक है, ये सेकंड नहीं तो यहां पे थर्ड पोजीशन दिख जाएगा। डन सर? हाँ सर। नेक्स्ट आपका क्या आता है? परफ्लोरोबेंजीन। वाह, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। परफ्लोरोबेंजीन का मतलब समझ में आता है? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आता है। परफ्लोरो यानी बेंजीन में जितने भी हाइड्रोजन हैं वो रिप्लेस बाय क्या आ गया? फ्लोरीन आ गया। ये इसको बोलते हैं परफ्लोरोबेंजीन। और पर क्लोरो होता तो सारे जगह क्या आ जाता? क्लोरीन आ जाता। होप यू पीपल आर गेटिंग। नेक्स्ट आपका क्या है? 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3 आयोडोपेंटेन। 4 टर्शरी ब्यूटाइल यानी जो ये टर्शरी ब्यूटाइल है वो इस बार क्या है? ब्रांच में है। और 3 आयोडो हेप्टेन। हेप्टेन में कितने कार्बन होते हैं? 7। तो सर तुरंत आप यहां पे 7 कार्बन लिख दो। मैं बोलूंगा बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 7। देखो 7 कार्बन है। यस, अब इसको यहां से लिख दो 1, तुम किधर से भी कर सकते हो, 3 4 5 6 7। बहुत अच्छी बात है। अब कहता है उसमें 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3 आयोडो। तो ये मैंने लगा दिया आयोडो। 4 टर्शरी ब्यूटाइल यानी 1 2, यहां पे 1 और यहाँ पे एक CH3। यानी अब ये देखो आराम से, क्या ये टर्शरी ब्यूटाइल है? हाँ सर, बिल्कुल ये टर्शरी ब्यूटाइल है। तो क्या बनेगा? बिल्कुल बनेगा। चलिए उसके बाद है 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। क्या बना सकते हो? हाँ सर, सेकेंडरी ब्यूटाइल है, ये टर्शरी था। सेकेंडरी कैसे लिखते हैं आपको समझ में आता है। उसके बाद 1,4 डायब्रोमो ब्यूट 2 इन। ये दोनों आपका होमवर्क रहा, इसको आप लिखो। क्या IUPAC नेम समझ में आया? यस सर। क्या हम उसका स्ट्रक्चर लिख सकते हैं? यस। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री समझ में आया? यस सर। तो चलो क्लास ओवर करें। हाँ सर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।